Hello students, welcome to the math lab. Let's continue our solution paper. हम मैथ का सोल्यूशन पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। हमने 4 तक सॉल्व कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये मुझसे गलती से 4 मेंशन हो गया जबकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमने एरिया फाइंड करना है। तो इक्वेशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो हम सबसे पहले इसको या तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालते हैं या वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में। लेकिन इस इक्वेशन को हल करें, सॉल्व करें तो हम किसी भी तरह एक्स की वैल्यू ना ही वाई की टर्म में निकाल सकते हैं और ना ही वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो जब इम्प्लिसिट इक्वेशन आ जाए हमारे पास एक्स वाई, तो उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं, फिर एरिया फाइंड करते हैं। ओके, जब चेंज करें तो x4 की जगह हम r की पावर 4 cos 4 थीटा तो y4 की जगह r4 sin 4 थीटा x और y की वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2a² cos थीटा sin थीटा ओवर cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। ओके, एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स चाहिए, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर और इसको थीटा के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें थीटा की लिमिट्स चाहिए, तो उसके लिए हम आर को 0 पुट करेंगे। तो जब आर को 0 पुट किया तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई। तो जब कोई फ्रैक्शन 0 के इक्वल होती है उसका मतलब है कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू 0 के इक्वल है, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू तो 0 नहीं ना हो सकती। तो न्यूमरेटर को हम 0 के इक्वल रखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी तो पीछे दो पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं, कॉस थीटा या 0 होगा या साइन थीटा 0 होगा। तो जब कॉस थीटा 0 होगा तो उससे थीटा की वैल्यू आएगी 90 या π/2, और जब साइन थीटा 0 होगा तो उससे थीटा की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि साइन 0 वैल्यू देता है 0 पे। ओके जी, एरिया के फार्मूले में हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि सब हमने फाइंड कर लिया जो इस फार्मूले के लिए चाहिए हमें। आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास अल्फा और बीटा, जो लिमिट्स की वैल्यू हैं तो इंसर्ट कर दें इस फार्मूले में। वैल्यू 1/2 एज इट इज़ आएगा, लिमिट 0 से π/2, आर स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट की और डी थीटा एज ही आ गया। अब क्या करना है जी, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको cos 4 थीटा पे डिवाइड करेंगे और ऊपर भी नीचे भी सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमारे पास इजीली इंटीग्रेट हो जाए ये टर्म। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, tan थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा ओवर 1 + tan 4 थीटा डी थीटा। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब हम पुट कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा टी के इक्वल है, लट कर लें। तो जब हम किसी अदर वेरिएबल के अगेन इक्वल लट करते हैं किसी वेरिएबल को, तो हम उससे क्या होता है कि पहले जब थीटा की वैल्यूज़ थी, अब उससे रिलेटेड उस नए वेरिएबल के रिलेटेड उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ ये इक्वेशन नंबर 2 को। तो पावर रूल लगेगा, पावर में से एक कम करेंगे तो tan थीटा, और tan थीटा का जो डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे थे तो साथ में डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, और टी को डी टी लिख सकते हैं। आगे हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए थी tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की, इसलिए 2 डिवाइड कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि लिमिट चेंज होगी, क्योंकि हमने अब दूसरे वेरिएबल के इक्वल हमने अपनी जो टर्म है उसको रख लिया। तो जब थीटा 0 था तो इक्वेशन नंबर 2 में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी, इसकी जगह थीटा की जगह हमने 0 इंसर्ट करना है। तो tan 0 किस पे होता है, tan 0 होता है 0 पे, तो हमारे पास टी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो जब थीटा π/2 होगा
तो यानी कि 1090 इन्फिनिटी वैल्यू देता है। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू अब 0 से इन्फिनिटी है। हम उस वेरिएबल टी के रिलेटेड हम अपनी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा एरिया का फार्मूला a²/2। ये 2 dt/2 था, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो a²/2 आ गया। 0 से इन्फिनिटी ये हो गया नेक्स्ट dt/1 + t²। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है tan इनवर्स t का, इंटीग्रेशन फार्मूला है। तो अब हम इसमें हम लिमिट्स पुट कर देंगे। अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 वैल्यू देता है और tan इनवर्स 0 तो क्या आंसर आ गया हमारे पास एरिया का πa²/4। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। कर्व दिया हुआ है पोलर कर्व आर और थीटा में। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कॉज और साइन में। आर इज इक्वल टू a/cos थीटा प्लस b sin/cos थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई एलसीएम लेकर। तो जब हमने एसिम्प्टोट्स निकालने होते हैं तो आर मस्ट बी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आर की जगह पुट करें तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी इन्फिनिटी इज इक्वल टू a+b sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू cos थीटा ओवर a+b sin थीटा आ जाएगा। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल है और ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज़। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई फ्रैक्शन 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब है न्यूमरेटर 0 के इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो डिवाइड हो रही होती है, कोई भी टर्म, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर पूरी फ्रैक्शन अनडिटरमिन्ड हो जाएगी। तो फिर न्यूमरेटर 0 के इक्वल है। तो जब cos थीटा 0 के इक्वल है तो cos थीटा 0 पे वैल्यूज़ किन किन एंगल्स पे देता है, π/2 पे और 3π/2 पे। ये हम 180 से लेस देन वैल्यूज़ लेते हैं। तो 0 से लेके 180 तक दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास जिन पे cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। ओके हम इक्वेशन नंबर 1 को अब डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट से। इसको हम आर के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए होता है डी थीटा ओवर डी आर लास्ट पे, तो वो हम रेसिप्रोकल लेके वही टर्म निकाल लेते हैं। ओके जी, हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा और उधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल अप्लाई करना बहुत ईजी है। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर और ऊपर उस नीचे वाले टर्म को एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस जिस टर्म का डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज़ और जिसको एज इट इज़ लिखा था उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास b कॉमन निकल रहा है दो टर्म से, तो कॉमन करें b को तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगी। इसको 1 पुट कर दें तो हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा आ गया b + a sin थीटा ओवर cos² थीटा। इसका लें जी रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ r² से मल्टीप्लाई करना है। r² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो r² एज इट इज़ आ जाएगा, उधर r² की वैल्यू पुट करेंगे लेफ़्ट साइड पे। तो जो कटिंग वगैरह होती है उसको कटिंग कर लेंगे, cos² थीटा कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स बची हैं उसको लिखते हैं r² डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू a+b sin थीटा होल स्क्वायर ओवर b + a sin थीटा। अब हमने दोनों तरफ लिमिट्स लेनी है, लिमिटिंग वैल्यूज़ लेनी है जो हमने वो निकाली थी। एक 90 एंगल पे था और एक 270 एंगल। 90 एंगल पे लिए दोनों तरफ लिमिट, तो जो आंसर आएगा उसको हम p कह लेंगे। तो p इज़ इक्वल टू जब लिमिट पुट की तो sin 90 किसके इक्वल आ गया 1 के। तो a+b का होल स्क्वायर ओवर a+b, तो एक a+b कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू आ गई a+b। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे कह लें। अब हम दूसरे एंगल पे चेक करनी है लिमिटिंग वैल्यू, तो इसका जो आंसर आएगा उसको भी p कहना है। तो sin 270 -1 के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करके p की इक्वल आ गया -a - b। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। तो हमें पता होना चाहिए पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स किसकी इक्वल होती है, p इज इक्वल टू r sin ऑफ अल्फा माइनस थीटा।
तो एक दफ़ा हम अल्फ़ा की जगह π/2 पुट करेंगे और एक दफ़ा अल्फ़ा की जगह 3π/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट बन गई a+b = r cos थीटा और एक बन गई a-b = r cos थीटा। सो ये थे हमारे दो क्वेश्चन 5 और 6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑफ कोर्स आपके लिए यूज़फुल होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक किया करें। ओके, आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और अपने लिए भी दुआ करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।